लाहौर के बड़े अस्पतालों में इंसानी खून की खरीदो फरोख्त का धंधा। 4 व्हाइट सेल। हाँ ठीक। थोड़ा सा टाइम देते मुझे, मैं आपको 2 और कर दूँ। 50 बोतलें 1 हफ्ते बाद हो जाएंगी, इसके भी अच्छे पैसे दे देंगे। टीम सरेआम ने मुनज़्ज़म गैंग बेनकाब कर दिया। जानवरों का काम है। ये कितनी है खून की बोतलें? नहीं, मुझे फिर हैरत है कि ये इतना सेंसिटिव इशू और इतनी बार हाईलाइट हुआ है, उसके बावजूद इतनी आसानी से बेच रहा है। 70 खून की बोतलें पड़ी हुई है हमारी टीम। इसका मतलब ये नहीं पैसे दीजिए आप तो खून दस्तयाब है। और हमने वैसे एक आम आदमी को भेजा, मिन्नतें करता रहा, नहीं दिया खून। एक माफी है, खून की 3 बोतलें चाहिए। ब्लड देना पड़ता है, यहाँ से नहीं देता। कुछ प्रोग्राम खुद हमारे लिए भी नाकाबिले यकीन होते हैं। कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहली इत्तला मिलने से लेकर इनकी रिकॉर्डिंग तक हम हालते इनकार में रहते हैं कि नहीं, कम से कम ये तो इस मुआशरे में नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर अपने मुआशरे से वाबस्ता हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत गलत साबित होती हैं। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाला प्रोग्राम टीम सरेआम ने आज से कुछ बरस पहले नशर किया था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि किस तरह मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में इंसानी खून में मिलावट की जाती है और खून की 1 बोतल को मिलावट के बाद 2 बोतलें बनाकर बाजार में फरोख्त किया जाता है। हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि इंसानी खून की 1 बोतल में नॉर्मल सलाइन मिलाकर खून की 2 बोतलों में तब्दील किया जाता है। इस तरह इंसानी खून की 1 बोतल के 2 गुना दाम तो मिल जाते हैं, लेकिन जिस मरीज या जख्मी को ये मिलावट ज़दा खून लगाया जाता है उसकी जिंदगी के इम्कानात आधे हो जाते हैं। इस खबर के मिलने पर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई शख्स चंद पैसों के लिए इतना गिर सकता है कि वो जानते बूझते हुए किसी भी दूसरे इंसान की जिंदगी खतरे में डाल दे। इस जानलेवा धंधे के बारे में पहली खबर मिलने के बाद जब हमने तहकीकात का आगाज किया तो हर कदम पर हम हैरान भी हुए और अफसुर्दा भी, क्योंकि कुछ ही मेहनत के बाद हमारे हाथ इंसानी खून में मिलावट के वीडियो सबूत आ गए, जिसके बाद हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के साथ मिलकर कराची के बड़े ब्लड बैंक्स को न सिर्फ सील करवाया बल्कि इंसानी खून में मिलावट करने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करवाई। हम पहले अपने तौर पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वाकई ही खून के अंदर किसी तरह की कोई मिलावट की गई है या नहीं। फिर इसके बाद बाकायदा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए इन ब्लड बैग्स को भिजवाया जाएगा। ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो रही है ना, वो क्या मिलाते हैं? नॉर्मल सलाइन, और वैसे भी उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ब्लड के अंदर नॉर्मल सलाइन की मिक्सिंग जी आप खुद करते हैं या कोई और करता है? यहाँ पे टेक्नीशियन है सर, वो करता है जी। दिल को चीर देने वाले और अक्ल को दंग कर देने वाले इस प्रोग्राम के बाद अभी हाल ही में हमें लाहौर से एक चौंका देने वाली खबर मिली, और वो ये थी कि लाहौर के बड़े अस्पतालों गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में मरीजों को लगाने के लिए मुफ्त दिया जाने वाला खून बाजार में बेचा जा रहा है। जख्मी और बीमार मरीजों के लाचार लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पतालों में जो खून देते हैं या फिर जिस खून का इंतजाम करते हैं, खून की उन बोतलों में से कुछ ही उन मरीजों को लगाई जाती है और बाकी खून बाजार में बेच दिया जाता है। इंसानी खून में मिलावट के मेगा स्कैंडल की तरह इस कबीह धंधे पर यकीन करना भी हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमारा इन्फॉर्मर काबिले एतबार था, सो हमने इस मामले पर भी तहकीकात और सबूत इकट्ठे करने के काम का आगाज किया।
अपने इन्फॉर्मर की मदद से हमने गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक में मुर्तजा नामी शख्स से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे ने 2 मुख्तलिफ मुलाकातों में इससे खून की 5 बोतलें खरीदी और इसने बगैर किसी हीलो हुज्जत के 10 खून की बोतलें हमारे नुमाइंदे को फरोख्त कर दी। इमरजेंसी पानी देना चाहिए नहीं, चाय वाय का टाइम नहीं है। फ्लैश दीजिएगा थोड़ा सा यार। इसकी सारा सही होती है। सही है, ठीक है, 2 10 की हैं, 1 11 की, 1 8 की है। तब फ्रेश ठीक। रेड भी चाहिए हैं? रेड भी चाहिए हैं? रेड। हाँ, रेड भी चाहिए ना। तो टोटल कितने हो गए? बैठे मैं अभी आता हूँ। फ्लैश है ना मुर्तजा भाई? जी फ्रेश का ये 14 आज का फ्रेश है। ठीक पहले ठीक है। पैसे बताएं आप, निकलूँ। कितने हो गए? 8 के वो करें ना। परेशानी में ना तो लेकिन है 5, ठीक है, 6, ठीक। सर जी क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? आ जाए ना इधर। चाहिए लगती है बी पॉजिटिव। वाइट सेल तो चाहिए नहीं, रेड कर दो सारी, वो खुद ही वो कर लेंगे। अच्छा हाँ, तो आप अलग ही दे देते हैं, रेड भी दे देते, वाइट भी दे देते हैं। चलो ये कर दें। कितनी कर देंगे? कितने चाहिए आपको? 6 चाहिए तो 6, लेकिन अगर 4 भी हो जाए तो मुनासिब हो। रेड 4 या वाइट 4 वाइट कर दें। आप एक काम करें, 3 रेड कर दें, 1 वाइट कर दें। ठीक है। अच्छा मुर्तजा भाई, हाँ बात ये है, पैसे तो दें ना आपको। कितने पैसे दूँ? पैसे तो बताओ। 5 हो गई ना? ठीक है ना? ये नीचे गिर गए वो। अरे ये 3000, ठीक है, बहुत हैं 4000। ये मालूम करने के लिए कि खून की इन बोतलों के असल हकदार गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक से मुफ्त खून मिलता है या फिर नहीं, हमने अपना एक दूसरा नुमाइंदा गंगाराम अस्पताल के इसी ब्लड बैंक में भिजवाया। हमारे नुमाइंदे ने ब्लड बैंक के इंचार्ज मुर्तजा से अपने एक फर्जी मरीज के लिए खून मांगा तो मुर्तजा नामी इस शख्स ने उसे साफ इनकार कर दिया कि ब्लड बैंक में खून की 1 बोतल भी मौजूद नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलेगी, आप बाकी अपना नहीं करें, आप जल्दी करें, कोशिश करें, जल्दी नहीं करें, मेहरबानी करें। नहीं भाई, याद रहे कि ये साहिब पैसे लेकर हमारे नुमाइंदे को खून की 10 बोतलें दे चुके थे, जबकि दूसरी मुलाकात में खून की 5 बोतलें खरीदते हुए हमारे नुमाइंदे ने उससे खून की मजीद 50 बोतलें खरीदने की भी डील की थी। दूसरी एक बात मुझे और करनी थी, मुझे ना वो चाहिए थे तकरीबन 1 हफ्ते बाद 50 ए पॉजिटिव। तो 50 बोतलें 1 हफ्ते बाद हो जाएंगी अगर मैं आपसे रब्ता कर लूँ। उसके भी अच्छे पैसे दे देंगे, करवा देंगे। लेकिन सुने मेरी बात, मैं 50 बोतलों के 50,000 रुपये दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये जहन 1000 रुपये फी बोतल। तो ये मैं आपसे रब्ता कर लूँगा जब चाहिए होंगे ना, अभी नहीं चाहिए होंगे, चाहिए होंगे 1 हफ्ता या 10 दिन बाद। तो मैं आप 1 हफ्ता पहले बताएंगे हमें, फिर तभी नहीं। हाँ, तो वो हो जाएंगी ना। कितनी बोतलें हो गई? मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको 5 बोतलों के कितने पैसे दिए तो मुझे देख के बता दें, क्योंकि मेरे हिसाब के पैसे थे ना। 5,000 है ना फी बोतल, 1000 रुपये के हिसाब से मैं 5,000 रुपये दे दिए। अब मुझे ये बताएं, 50 बोतलों का अगर मैं आपको कल फ़ोन करके बोल दूँ कि 1 हफ्ते बाद चाहिए तो मिल जाएंगी? फी बोतल वो भी कितने की मिलेगी? 1000 रुपये की मिलेगी। ठीक है। आप जुल्म देखिए कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए खून की 1 बोतल भी दस्तयाब नहीं, लेकिन आप पैसे दें तो खून की 50 बोतलें भी आसानी से मिल सकती हैं।
सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में या तो अतिया किया गया खून होता है या फिर मुख्तलिफ मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से अपने अजीजों और दोस्तों से मांगा गया खून होता है जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस और सर्जरीज में बच जाता है, या फिर इंसानी रूप में मौजूद ये भेड़िए अतिया किए गए खून में नॉर्मल सेलाइन मिलाकर खून की एक बोतल को 2 बनाते हैं, एक मरीज को दे दी जाती है जो असल में किसी काम की नहीं होती और ऐसी ही दूसरी बोतल बेच दी जाती है। ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो रही है ना, वो क्या मिलाते हैं? नॉर्मल सेलाइन। और वैसे भी उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। जी। ब्लड के अंदर नॉर्मल सेलाइन की मिक्सिंग जी जी आप खुद करते हैं या कोई और करता है यहाँ पे? टेक्नीशियन है सर। वो करता है जी। इस मकरूह काम को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने गंगाराम अस्पताल के बाद लाहौर के जनरल अस्पताल के ब्लड बैंक में आरिफ नामी टेक्नीशियन से 2 मुलाकातों में खून की 4 बोतलें खरीदी। मुझे ये चाहिए था, ये 4 वाइट से। हाँ ठीक ठीक। दो आपको ये दे दिए कि ये दे दिया? ठीक। इसमें 2 डाले हुए हैं। अच्छा ठीक। मैं चेक कर लूँ। आप इधर गली में बैठ जाओ, मैं तैयार होता ना। 2000। हाँ ये मैं कार्ड आपको बना देता हूँ। ठीक। बैठिए आप। जी। कार्ड में बनाता था। हाँ। सारी भी और भी चाहिए तो मिल जाएंगे। तो सर अभी हम ड्यूटी पे हैं। सही। तो ये अभी ब्लीड हुए हैं ये ना। ठीक है। तो अगर और चाहिए हो तो और आगे ना तो फिर वैसे ही आप रब्ता रखिएगा। ये साथ देने हैं इसका। बस। ये कार्ड है, इसका हाँ। गारंटी कार्ड है। सही है। ये तो फिर मैं आपकी ड्यूटी कब होती है? मेरी 10 बजे तक और वैसे ही आप रब्ता रखें। बस बस सही है। जनरल अस्पताल ही में रात की शिफ्ट में शुएब नामी शख्स ने खून की मजीद बोतलें बेची। मतलब इस दूसरे सरकारी अस्पताल में भी गरीब मरीजों के लिए तो खून मौजूद नहीं था, लेकिन नोट दिखाएं तो न जाने खून कहां से नाजिल हो जाता था। लगना कब है आपको ब्लड? सुबह 10 बजे अभी मंगाया है, लेकिन जल्दी कर दीजिएगा जो करें। मैं चेक करवा रहा हूँ सर। सही। ठीक है सर, मेरे से क्लियर है। क्या किया ना? मैं क्या मैंने अपनी फाइल तस्दीक कर ली है, मेरे से ओके है। क्या दें आप? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खून की फरोख्त का ये धंधा किसी एक सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि तकरीबन हर सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में जारी है, हमने गंगाराम और जनरल अस्पताल के बाद अपना नुमाइंदा सर्विसेज अस्पताल के ब्लड बैंक में भिजवाया। सर्विसेज अस्पताल ही में नाइट शिफ्ट में बाबर नामी आदमी ने भी हमारे नुमाइंदे से पैसे लेकर उसे खून की 4 बोतलें फरोख्त की, लेकिन खून लेने, उसे स्टोर करने और फिर उसे मुहैया करने का अमल इस कदर नाकारा था कि जब हमारे नुमाइंदे को सर्विसेज अस्पताल के ब्लड बैंक से खून फरोख्त किया गया, उस वक्त ये इंसानी खून इन थैलियों से बाहर टपक रहा था। सैंपल आए? सैंपल तो यार वो पूरी क्रॉस करेंगे ना, हम तो परेशानी में क्रॉस उधर ही करना है। चाहिए तो हार्ड बहुत शार्ट है, बहुत शार्ट। मिनट नहीं ये क्या आइडिया है कितना वेट करना पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं, क्रॉस मैच तो करना ही नहीं है, बस चेक करके तो आपको बस ठीक है। ATM से पैसे निकाल के ला रहा हूँ, कितने लाऊँ? 4 बिल ले रहे हैं, ATM से पैसे निकाल के ला रहा हूँ, कितने लाऊँ? आपको कितने देंगे? आप वेट करें, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। हाय 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 हाय। अरे यार 3 तो
आप थोड़ा सा टाइम देते मुझे, मैं आपको 2 और कर देता हूँ। कितना टाइम? आप ये 2 तो पकड़ो ना, 2 में उधर जाएंगे से हुआ। हाजी साहब की हाल है, ठीक हो? अच्छा हाजी साहब वो पॉलिसी चाहिए उनको 2 पैक कर दी यार, 2 पैक कर दी। 4 देख के 4,000 होते हैं या और चाहिए तो और बता। आप खुश हैं? हाँ 4,000 4 देख के दे दिए। तो कुछ नहीं बताना, ठीक है। जाके मेरा बता दें। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इंसानी खून की फरोख्त के हैरान कुन सबूत रिकॉर्ड होने के बाद हमने इस धंधे में मुलव्विस माफिया पर हाथ डालने का फैसला किया। लेकिन मसला ये था कि गंगाराम सर्विसेज या जनरल अस्पताल में से टीम सरेआम की कार्रवाई किसी एक ही अस्पताल में हो सकती थी, क्योंकि सब अस्पतालों के ब्लड बैंक्स का स्टाफ आपस में राब्ते में होता था और किसी एक जगह कार्रवाई का मतलब ये था कि बाकी ब्लड बैंक्स में इस कार्रवाई की खबर आनन फानन पहुंच जाएगी। सो हमने हतमी कार्रवाई के लिए गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक का इंतखाब किया। गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक का इंचार्ज मुर्तजा हमारे नुमाइंदे को खून की 50 से जायद बोतलें बेचने की हामी भर चुका था। सो जिस रोज टीम सरेआम ने खून बेचने वाले इस माफिया के खिलाफ हतमी कार्रवाई करना थी, उस रोज हमारे नुमाइंदे ने मुर्तजा से राब्ता किया और उसने हमारे नुमाइंदे को खून की 50 बोतलें बेचने के लिए अस्पताल के बाहर बुला लिया, जहां गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक ही के एक दूसरे एहलकार ने उसे खून की 50 से जायद बोतलें मुहैया की। हमारे नुमाइंदे के पूछने पर मुर्तजा नामी शख्स ने बताया कि उसने अस्पताल से खून की बोतलें कहीं बाहर इसलिए छुपा कर रखी थी कि कहीं कोई आला अफसर अचानक ब्लड बैंक के दौरे पर न आ जाए। नहीं, आपने जो है ना यहाँ से गंगाराम से उठा के वहाँ रखा दिए थे? हाँ जी। अच्छा, तो वहीं रखे रहते, क्या मसला था यार? वहाँ पे राउंड होते रहता टाइम चक्कर हो। आज भी सीएम का राउंड था वहाँ पे। अच्छा, सीएम आ रहा था? सीएम का जब राउंड होता है कल भी राउंड, परसों राउंड, इस वजह से आप छुपा देते हो वहाँ पे। हम ना वो पूछने भी तरह कहाँ से है, हाँ दे नहीं रहे, क्या कर रहे हैं इसको। सही है, सरा साहब देना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इस वजह से माल रखा दिया आपने। तो माल तो ये सारा गंगाराम का था ना, ये कंफर्म है ना? कंफर्म है ना? बहरहाल जैसे ही इस शख्स से खरीदी गई खून की बोतलों से कार की डिग्गी भरी, हम गाड़ी तक पहुंच गए। शुरू से लेकर आखिर तक इंसानी खून बेचने वाला ये हैवान नुमा इंसान मुस्तकिल झूठ बोलता रहा। नाम क्या आपका भाईजान? नाम क्या आपका? क्या नाम? गुलाम मुर्तजा। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे? बैंक में। बैंक किसमें? सही से बताओ ना, जरा सही तरीके से बताओ। हो सांस लेके इंसान की तरह जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब। जी? कहाँ काम करते हो? इधर ही बैंक में काम करता ब्लड बैंक में? हूँ। जी। कहाँ के ब्लड बैंक में? ये इधर ऐसा आते हैं। किसका? ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त? गंगाराम में। गंगाराम में। जी सर। ये क्या है? ये ब्लड है। कहाँ से लेके आए हो? कहाँ से लेके आए हो? सर ये भाई लेके आए साथ हैं। आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे? नहीं सर। तो आप निकाल रहे थे यहाँ से, हमने सर जब ये पकड़ा। भाई हमारे भाई हैं सर। अच्छा, ये आपके भाई हैं? जी सर। तो ये क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता है? इस बात मुझे। इंचार्ज कितने हैं आपके ब्लड बैंक? अंदर होंगे सर शायद। उनको लेके आए, जरा बाहर लेके आए। सर एक मिनट रिक्वेस्ट इजाजत देते हैं, मैं बाइक साथ ले जाता हूँ। नहीं बाइक साथ लेके जाता हूँ। आप सच तो बोल ही ले रहे हैं, उसका ब्लड से ताल्लुक ही नहीं। आपने बेचे हैं उसको ये ब्लड बैग्स? नहीं सर मैंने। यहाँ गरीब मरीज तड़पते रहते हैं ब्लड के लिए, उनको तुम देते नहीं हो सर। और पैसे लेके तुमने झूठ भी बोल रहे हो ऊपर से। सच बोलो ना कम से कम। फिर नहीं सर। ये ब्लड कहाँ से आया मुझे बताएं। ये ब्लड के बैग कहाँ से आए? कुछ शर्म आती है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल शर्म आती है सर।
तो बेहयाई की इंतहा नहीं है, बेचारे मरीज तड़प रहे होते हैं और हमने ये भी रिकॉर्ड किया कि आपके मांग रहे होते हैं आपसे कि खून है, आप कहते हैं नहीं है, और ये खून बेचने के लिए तुम्हारे पास मौजूद है, 100 बोतलें भी है और 50 बोतलें भी है बेचने के लिए। नहीं सर, लेकिन गरीब मरीज मरता रहे उसके लिए एक बोतल भी दस्तियाब नहीं है। काशिफ भाई हमारे वो लेके आए सर। काशिफ हमारा नुमाइंदा है जिसने सॉरी सर। हाँ, तुम शर्म करो थोड़ी सी झूठ बोलते हुए। सॉरी सर। कितने की बेची है ये? नहीं सर, मैंने 1 रुपया में लिया। कितने की बेची? नहीं सर, नहीं बेच लिया। अच्छा, कोई इससे पहले भी कभी नहीं बेची? नहीं सर। कभी पैसे नहीं लिए खून की बोतलों के? नहीं सर। मत भाई इधर देखिए, कभी पैसे नहीं लिए खून की बोतल बेचने के? नहीं बस फीस भी लगा देती है। कभी पैसे नहीं लिए खून की बोतल बेचने के? फीस भी तो देते नहीं ना, वो तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो तो होती नहीं है तुम लोगों के पास। नहीं जी। तब तो गैरत मर जाती है आप लोगों की। कोई आके तरले कर रहा हो, मिन्नतें कर रहा हो, पाँव पड़ रहा हो कि हमारा मरीज मर रहा है, खून की 1 बोतल चाहिए, वो नहीं मिलती। पैसे देते हैं तो खून की बोतलें जितनी मर्जी डिग्गी भर के ले आप। नहीं सर, सॉरी सर। पैसे नहीं लिए आपने कभी? नहीं सर। नहीं इसकी कोई डील नहीं हुई? इसकी भी डील नहीं हुई थी? नहीं सर। इसकी डील नहीं हुई थी? नहीं सर। दिखाएं जरा, इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाएं। फ्लैश है ना मुर्तुजा भाई? जी फ्रेश का ये इसका ये 14 का फ्रेश है। ठीक है। कितने हो गए? 57। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुर्तुजा भाई, हाँ बात ये है, पैसे तो दें ना आपको, पैसे तो बताओ। 5 हो गई ना? ठीक है ना? ठीक है। 50 बोतलें 1 हफ्ते बाद हो जाएंगी। करवा देंगे। 50 बोतलों के 50,000 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये 1000 रुपये फी बोतल। ठीक है। इस वक्त सिर्फ एक चीज बता सकती है आपको, और बस सच बोलो इंसानों की तरह, गलती तस्लीम करो अपनी। जितना झूठ बोलते जाओगे एक चीज। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ये कोई जानवरों का काम है। इधर आओ जरा। ये कितनी है खून की बोतलें? सर मेरी नहीं है इसमें। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे? नहीं सर। फिर झूठ बोल रहे हो। काशिफ भाई लेके ये किसने डील की थी? 50 बोतलें 1 हफ्ते के बाद हो जाएंगी। मैंने सर कोई डील नहीं की। और झूठ ना बोलो, खुदा का खौफ करो, बेशर्म आदमी, खुदा का खौफ कर। ले क्या है इनको, जरा ले आए इनको, आ जाए आए। गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक से खून की बोतलें बेचने वाले सरकारी मुलाजिम मुर्तजा को लेकर हम अस्पताल की इमारत के अंदर वाक़े ब्लड बैंक में पहुंचे तो कोई भी इस इंसानियत सोज धंधे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, बल्कि कोई जिम्मेदार ही सिरे से अस्पताल में मौजूद नहीं था। वैसा आप है वैसा आप इंचार्ज हैं यहाँ पे? कौन हेड कौन है यहाँ पे इस वक्त? नहीं कोई हेड तो होगा ना आपका इस वक्त? हाँ जी, नहीं इस टाइम कोई हेड होता ही नहीं आपका इस वक्त? डीएमएस किधर है? आए अगर मेहरबानी करेंगे तो गाइड कर देंगे। नहीं डीएमएस का ऑफिस तो बता देना। डीएमएस साहब का ऑफिस कहाँ है जी? आगे। खून बेचने वाले इस मुल्जिम को लेकर हम अस्पताल के नौजवान एएमएस के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर हमें बताया और दिखाया कि वो तो पहले ही ब्लड बैंक और उसके अमले के खिलाफ आला अफसरान को मुतअद्दिद तहरीरी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये माफिया इतना ताकतवर है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप में से डीएमएस? जी जी, डॉक्टर जवाद मेरा नाम है। डॉक्टर जवाद मेरा नाम। डॉक्टर साहब यानी दिल को दहला देने वाली स्टोरी है। अगर आप मुझे मैं ब्रीफ ही कर रहा हूँ मैं आपको पहले तो थोड़ा प्लीज ये कैमरा सर कैमरे के नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप आपसे लड़ाई तो मैं कर नहीं रहा हूँ ना ये आपसे मुतल्लिक है और कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड ही बताना जरूरी है। मैं बस सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ। जी इधर आगे। सर गाड़ी में तकरीबन 70 खून की बोतलें पड़ी हुई हैं जो हमने इन साहब से खरीदी हैं। इससे पहले भी हम इनसे 5 बोतलें खरीद चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आज की डील की मुकम्मल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि मरीज के लवाहिकीन बन के इनके तरले किए हैं कि भाईजान हमें खून की बोतल चाहिए, तब खून की बोतल नहीं है।
पैसे दे के 70 खून की बोतलें ले आए भाईजान, जरा खून की बोतल। बेसिकली ये इशू अब का नहीं, बहुत और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने MS साहब से तो पर्सनली ये मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे तो DMS साहिबान ने फिजिकली जाके मिलके ये कंप्लेंट इन लोगों की कि भाई अक्सर पेशेंट, और हमें क्या जवाब ये लोग देते हैं कि भाई ब्लड बैग मिल ही नहीं रहा पूरे शहर में जी। मैं अभी 70 बोतलें आपको दिखा देता हूं। अब इनका ये है कि हम लोग एक तो इनकी रिटन कंप्लेंट्स करते हैं कि MS साहब को मतलब कह रहे हैं DC साहब को इन्वॉल्व करें, रजिस्टर पे लिखते हैं कि भाई प्रॉपर्ली वो आके देखें या कोई थर्ड पार्टी आके देखिए तो उनको बताओ कि क्या क्या इशूज इधर के हैं। सेक्रेटरीट लेवल के ऊपर इस चीज़ को बहुत मरतबा हाईलाइट किया पर्सनली। नहीं, मुझे फिर हैरत है कि ये इतना सेंसिटिव इशू और इतनी बार हाईलाइट हुआ है, उसके बावजूद इतनी आसानी से बेच रहा है। 70 खून की बोतलें पड़ी हुई हैं हमारी। इस तरह यानी पैसे दीजिए आप तो खून दस्तयाब है, और हमने वैसे एक आम आदमी को भेजा, मिन्नतें करता रहा, नहीं दिया उन्होंने खून। देखिए एक इशू नहीं है, 10 मैं गिनवा सकता हूँ सर प्लीज गिनवाइए ना, देखिए सबसे पहले तो ये कि रिसोर्सेज इतने हों कि एक बंदे को यही इशू क्यों हो रहा है कि भाई ब्लड बैग्स प्रॉपर्ली अवेलेबल होने चाहिए ना। ये किस एंड के ऊपर ये इशू आ रहा है कि ब्लड बैग्स मौजूद तो है ना सर, जब इनको पैसे मिल रहे हैं फिर तो दस्तयाब हो रहे हैं ना सर। मरीज को बाहर से क्यों ब्लड बैग्स खरीद के लाने पड़ते हैं जो खाली ब्लड बैग हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी इसका मतलब है कि इनकी 2 नंबरी की वजह से ही ना, वरना तो नहीं, हमें ये जवाब नहीं है। जो इनका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ अक्सर बात होती है तो कहते हैं कि भाई ये बैकएंड से नहीं मिल रहे। इस तरह के बड़े अजीबो-गरीब किस्म। अच्छा, यानी गरीब आदमी अपना ब्लड बैंक भी खरीद के लाएगा, फिर वो ब्लड भी अरेंज करवा, हमें भी नहीं, और जिसमें पैसे देने वो ये देखे ना सर, ये नहीं, हमने कोई नाजिल तो नहीं कहीं से करवा ली, ये मनो सलवा की तरह उतरे तो नहीं है कहीं से, ये इसी शख्स ने अरेंज करके दिए। ये 70 जिंदगियां हैं। हम लोगों ने इसके लिए क्या कुछ नहीं लिखा, क्या कुछ नहीं किया। इधर डॉक्टर साहब सब कुछ बता रहे थे, उधर खून बेचने वाला मुल्जिम सब कुछ छुपा रहा था। खून बेचने की डील करते हुए उछल कर बातें करने वाला ये शख्स अब हवन्नक बनने की और दिखने की अदाकारी कर रहा था। तो ये यही से निकला, गंगाराम से निकला? नहीं, हाँ, कहाँ से, किधर से आया फिर? भाई लेके मैं कहाँ से लेके आया? और तुम्हें कुछ शर्म आ रही है? देखो नहीं, हमारी नहीं है ये बोतल सर, आपका ब्लड ही नहीं है, हमारा नहीं है। तो किधर से लेके दे रहे थे उसको? ये बाहर से लेके आए, भाई लेके आए साथ। भाई लेके आए साथ? किधर से लेके आए? आप क्यों लेने गए थे साथ? ये अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग थी तुम्हारी? जी। तो इसके साथ क्या लेने गए थे तुम? बताओ। भाईजान ने कहा क्यों गए थे? अच्छा, उन्होंने कहा था अब्बू है तुम्हारे, वो क्या उन्होंने कहा था तुम साथ चले गए उनके? बताओ। नहीं सर। फिर क्यों गए थे? सॉरी। कहाँ से लेके आए? तुम कहानी बनाओ तो सही ना, समझ में तो आएगी कहानी की। यार ये स्टोरी है कि तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी थी, इन्होंने तुम्हें आगे कहा कि यार मेरे साथ चलो, खून की बोतलें लेनी है, तुम इनके साथ चले गए, बाहर रेडी पे खून की बोतलें बिक रही थी, तुमने खून की बोतलें उठाई, गाड़ी में रखी, इनके साथ यहाँ पे वापस लेके आ गए। वो कहानी की कोई सरपाऊ तो हो ना। मुल्जिम मुसलसल हालते इनकार में था और AMS साहेब हालते बेबसी में। सो हमने मजबूरन वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से राब्ता किया। डॉक्टर साहब अपनी दयानतदारी, धीमेपन और प्रोफेशनलिज्म की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ फौरन रिस्पॉन्ड किया बल्कि उनकी हिदायत पर कुछ ही मिनट में सेक्रेटरी सेहत, गंगाराम अस्पताल से मुल्हिक फातिमा जिन्नाह मेडिकल कॉलेज के सरबराह और दीगर आला अफसरान हम तक पहुँच गए। कैसे आप कैसे ठीक है आप सर, खैरियत से? मतलब हम उसको देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूज करके कि वो हीमोलाइज तो नहीं, ये तो जाया हो जाएगा, ये तो जाया हो जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खुद फोन करके पुलिस को भी हमारे पास भिजवा दिया था। तो हमने मुल्जिम और इससे मिलने वाली खून की बोतलों को आला अफसरान के हवाले कर दिया। लेकिन ये एक खून की बोतल जिंदगी बचाने के लिए कितनी अहम है, ये जानने के लिए हमने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन इकबाल साहिब से बात की। एक जिंदगी बचाने के लिए खून कितना अहम है, आप अंदाजा करें कि अगर ये लोग ब्लड ना देने, इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई ही नहीं जा सकती। बड़े कोई करोड़पति अरबपति भी बंदा है, उसको ब्लड ना मिले तो वो तो मर जाएगा, उसके अरबों की दौलत भी यहाँ रह जाएगी।
थैलेसीमिया के बच्चों को तो जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते ब्लड चाहिए, हर 10 दिन में ब्लड चाहिए। तो लोग अगर ब्लड ना दें तो ये बच्चे मर जाएंगे। एक एक घर में 2-2, 3-3 बच्चों को ब्लड लगता है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर लोग ब्लड नहीं देंगे तो इन बच्चों की जिंदगी उनके बगैर बेकार है। और अगर किसी की जिंदगी बचानी है तो मेरा रब जिसने आपको इतना बड़ा तोहफा अता किया, ब्लड की शक्ल में आपकी जिंदगी चल रही है, तो आप दूसरों की जिंदगी चलाने के लिए ये अतिया जरूर दें। और आपके ब्लड की अहमियत इनके बच्चों के वालिदैन से पूछें जिनके बच्चों को हर हफ्ते ब्लड लगता है। वो खून जिसे सरकारी अस्पतालों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा था, उस खून की जरूरत और हुर्मत पर बात करने के लिए हमने मुल्क के मारूफ हुसैनी ब्लड बैंक के CEO असद साहिब से राब्ता किया ताकि ये जान सके कि ये खून कितनी तगोदौ के बाद हासिल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद अली है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ हुसैनी ब्लड बैंक का। ब्लड जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसनूई तौर पे हासिल नहीं किया जा सकता और सिर्फ अल्लाह ताला की ये बनाई हुई मशीन जो हमारा जिस्म है यही खून बनाती है। और सेहतमंद खून हासिल करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसके लिए हमें सेहतमंद अफराद जो 18 से 60 साल के दरमियान हैं उन्हें कन्विंस करना होता है कि वो आगे आएं और खून के अतियात दें, क्योंकि खून जब किसी मरीज की जरूरत होती है तो उससे फिर उसके अलावा और कोई चीज नहीं काम आ सकती है, उसे इंतकाल खून ही की जरूरत होती है। सरकारी अस्पतालों से खून की चोरी और फरोख्त के अलमनाक कारोबार के हवाले से हमने पंजाब के निगरां वजीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम से भी गुफ्तगू की। ये गंगाराम वाला मामला मेरे सामने आया और टीम शरेआम के ज़रिए ही आया, तो मुझे जाहिर है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी नॉट इवन एन आयोटा कि मुझे ये हुआ हो शक कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें सच्चाई का आंसर कम है। ऐसा नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह देखता हूँ और आप हमेशा सच बताते हैं और सच दिखाते हैं और उसमें मुआशरे की ही बेहतरी अल्टीमेटली होती है जब आप इनकी निशानदेही करते हैं। और जब आपने निशानदेही की उसी मोमेंट अभी मेरे ख्याल आपकी टीम वहाँ एंटर ही हुई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे फ़ोन किया। मैंने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया, CCPO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया बिकॉज़ ये एक क्रिमिनल नेचर की कंप्लेंट थी, तो उसको हमने फौरी तौर पे टर्मिनेट भी किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी येट अनदर माइलस्टोन जो अचीव किया आपकी टीम ने, और मैं आपको और ARY को इस चीज़ पे मुबारकबाद देता हूँ। इंसानी खून में मिलावट का इंकशाफ हो या फिर खून की फरोख्त का कारोबार, टीम सरेआम ने मुआशरे के इन रिश्ते जख्मों को सबके सामने अयां किया है ताकि इन पर नासूर बनने से पहले मरहम रखा जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पै दर पै कार्रवाइयों के बाद बेशुमार इंसानी जिंदगियां महफूज हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक दूसरे के खून के प्यासे ऐसे लोगों के होते हुए हम अज़ाबे इलाही से कैसे महफूज हो सकते हैं।